खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। जंग इंसानों के अंदर जो बुनियादी हैवानियत होती है, द बेसिक एनिमल इंस्टिंक्ट, गट रिएक्शन, उसको सिविलाइजेशन के जो लेयर्स हैं उससे निकाल के बिल्कुल आगे एक्सपोज कर देती है। और जंग के अंदर दोनों साइड्स, तीनों साइड, जितनी भी साइड्स हों, वो कोशिश करती हैं कि अपने अवाम को किसी न किसी तरीके से तैयार किया जाए कि वो इसके अंदर अपनी जानें जाके दे दें। क्योंकि किसी मज़हब के लिए आप लोगों की जान ले सकते हैं, किसी कौम के लिए, नेशन के लिए, नेशनलिज्म और किसी मज़हब के लिए लोगों से कहें कि जी आप अपनी जान दें वरना ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप नस्ल के लिए भी जंगें लड़ सकते हैं। हिटलर ने तो एरियन रेस को दुनिया में अव्वल करने के लिए जंग लड़ी सारी दुनिया के साथ। नेशनलिस्ट वॉर जो हैं वो तो आपने देखा ही है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, उससे पहले भी होती रहीं। और फिर इंडिया पाकिस्तान की जंगें, हाँ जी, भी इसी किस्म की हैं। कई और जंगें जो हैं वो नेशनलिज्म की बुनियाद पे हुई हैं। जंग जो है वो पूरी सिविलाइज्ड जो एक होती है अचीवमेंट एक मुआशरे की, उसको एक जगह पे और उसके अंदर जो हैवानियत है, द किलिंग इंस्टिंक्ट, उसको आगे लेके आती है। मैं बड़ी क्लोजली फॉलो कर रहा हूं कि किस किस्म के स्लोगन मॉन्गरिंग हो रही है। मसलन सबसे बड़ा जो इंकशाफ हुआ है वो तो ये है कि अमेरिका के अंदर मज़हब का रोल मुआशरे के अंदर, हालांकि उनकी कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले सेकुलर एक कॉन्स्टिट्यूशन की अपना बात हुई, हाँ जी, स्टेट एंड रिलीजन, रिलीजियस डॉगमा विल बी केप्ट सेपरेट। लेकिन जब भी जंग हुई तो अमेरिका ने मजहबी कार्ड हमेशा प्ले किया। पहले कम्युनिज्म के खिलाफ वियतनाम में और कंबोडिया, लाओस में, और ग्रेट सैटर्न, ये वाली बातें, हाँ जी। तो अब हम देख रहे हैं कि सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस शायद है वो, पीट हैगसेट, नॉर्वेजियन बैकग्राउंड, वेरी इंटरेस्टिंग। उसकी कल ही रात को वेरी लेट मैंने बयान सुना है कि हमारे जो ये जो हैं सोल्जर्स, जे आर फाइटिंग फॉर जीसस एंड फॉर क्रिश्चियनिटी अगेंस्ट, चाहे वो शिया हो या वो सुन्नी हो, यानी वो उसे क्रूसेड का हिस्सा बना रहा है। इसी तरह हम देखते हैं कि ईरान की तरफ से भी बात हुई कि ठीक है ये हमें कत्ल कर दें, हम तो हुसैन के मानने वाले हैं, शहादत हमारे लिए, ये ठीक है। ये मैं समझता हूँ ईरान की पोजीशन ज़्यादा समझ आती है क्योंकि उन पे हमला हुआ है, सो दे हैव टू टेक। और वो है भी एक फंडामेंटलिस्ट ईरानियन स्टेट जिसकी आइडियोलॉजी के अंदर ये वोकेबलरी बिल्कुल आम बात है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने दुनिया के अंदर अपनी जो एक सॉफ्ट पावर बनाई तो वो तो उसकी लिबरल, डेमोक्रेटिक, प्लूरलिस्ट, वो जो है क्या कहते हैं आर्गुमेंट्स की बुनियाद पे थी कि लिबरल, आपको हर लोगों की बात सुननी चाहिए, लोगों को अकोमोडेट करना चाहिए, मज़हब और स्टेट बिल्कुल अलग हैं। लेकिन हैक्सेट जो है ही इज़ यूजिंग इट ओवर एंड अगेन। मैंने ये भी सुना है कि वो जो हैं इनके कमांडर, वो अपने जो हैं ये सिपाहियों को कह रहे हैं, सोल्जर्स को, कि दिस इज़ अ क्रूसेड फाइटिंग
ईरान और ये और वो। लेकिन इन हालात में भी हम देखते हैं कि क्रिश्चियन वर्ल्ड में ज़रूरी नहीं सारे क्रिश्चियन इस जंग को, क्योंकि ये जंग बेसिकली तो नेतन्याहू के कहने पे शुरू हुई है। दैट्स इंटरेस्टिंग, उसने जंग शुरू करवाई है। और पोप लियो जो हैं, उनका मैंने आज बयान सुना है कि ये जो हेक्सेट इज सेइंग कि दे आर फाइटिंग फॉर जीसस, जीसस का पैगाम जो है वो बिल्कुल जंग के सोच के ही खिलाफ है। तो कैथलिक जो हैं दुनिया के सबसे बड़ी क्रिश्चियन डिनोमिनेशन, आप कह लें सेक्ट, उसके हेड ने तो ये कहा है कि क्राइस्ट के लिए जंग नहीं लड़ी जाती। द होल आइडिया ऑफ फाइटिंग ए होली वॉर इज एलियन टू द क्रिश्चियन स्पिरिट। वो तो दूसरी बात है कि जीसस का मैसेज जो भी हो, जैसे भी समझ आता है, पुराने पोप्स ने इसका साथ भी दिया, लेकिन आज का पोप जो अमेरिकन है, वो बिल्कुल अपनी हेक्सेट और ये जितने बदमाश हैं इनके खिलाफ खुल्लम खुल्ला बयान दे रहे हैं। एंड ही सिंह कि मिडल ईस्ट के अंदर एक फेयर जस्टिस अमन होना चाहिए। जाहिर है कि गाज़ा के अंदर जो नेतन्याहू ने जेनोसाइड की है, एथनिक क्लेंजिंग की है, उसको भी पोप लियो ने इनडायरेक्टली कंडेम ही किया है कि देयर शुड बी जस्टिस। जब जस्टिस की बात आ जाती है तो इस इलाके में जस्टिस तो एक ही है कि अगर इसराइल वहाँ पे कायम रहना चाहता है और सारी दुनिया उसको माने, अरब मुल्क और बाकी, तो जो फ़लस्तीनियों का हक है उनकी अपनी स्टेट का, वो भी उनको दिया जाए। पूरे फ़लस्तीन की सिर्फ 22% वो इलाका बनता है, उसको भी ये राइट विंग इसराइली जो हैं मानने को तैयार नहीं है। अब तो ये भी मैंने कल रात बयान सुना फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल एहुद बैराक का कि हाँ, हम हमास को फंड करते रहे हैं, और वहाँ के फॉर्मर मोसाद के हेड ने भी ये कहा है। तो जबकि फ़लस्तीनी पीएलओ, यासर अराफात और ये महमूद अब्बास ये सब मान गए थे भी हम इसराइल को मानने को तैयार हैं, सिर्फ हमें हमारी एक छोटी सी अलग स्टेट दे दे, तो उसको सैबोटाज किया गया। जो हीरो थे 67 वॉर के इजरायली मिलिट्री जनरल, वो बाद में प्राइम मिनिस्टर बने, जिस्टक शारीन, जिस्टक रबीन, सॉरी, जिस्टक रबीन, उनको कत्ल किया गया। और जो उनकी विडो हैं, द वाइफ ऑफ जिस्टक रबीन, उनका बयान मैंने खुद सुना है कि नेतन्याहू जो है, ही वाज वन ऑफ दोज हु वाज सेइंग के इसके खिलाफ ये जो टू स्टेट सोल्यूशन मानने जा रहा है रबिन, इसको रोका जाए, यानी कि उसके कत्ल में उसका इन्वॉल्वमेंट है। तो इस जंग के दौरान जो जायनस लॉबी की आर्गुमेंट्स हैं वो हमें समझ आती हैं। ईरान की जो फंडामेंटलिस्ट एक अप्रोच है, हाँ जी, वो भी हमें समझ आती है। लेकिन इस यूनाइटेड स्टेट्स का जो एक लिबरल, सेकुलर, टॉलरेंट फसाड है, वो कम से कम इस जंग के अंदर तो बिल्कुल खुल के सामने आ गया है। ट्रंप अगर खुद नहीं कहता तो हेक्सेट को कहने देता है इस किस्म की बातें कि आवर सोल्जर्स आर द सोल्जर्स ऑफ क्राइस्ट, मैंने खुद सुना है, हाँ जी। एंड द पोप सेज कि जंग जो है ये तो जीसस का तरीका ही नहीं है इंसानियत को आ, के लिए एक पैगाम मोहब्बत का जो जीसस के साथ एसोसिएटेड है, ये तो उसकी निगेशन है। तो विद इन क्रिश्चियंस देयर आर मेनी व्यूज ऑन दिस। मुसलमानों के अंदर भी मैं समझता हूँ अमन के ऊपर बात होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हम इसराइल को समुंदर के अंदर ही धकेल दें। अगर वो मान जाएं फ़लस्तीनियों की एक स्टेट ग्रांट करने में, तो ठीक है, इसराइल भी वहाँ पे एक स्टेट रह सकता है एज अ सॉवरन इंडिपेंडेंट स्टेट।
बल्कि मैं समझता हूँ कि दुनिया के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स के खिलाफ एक पीस की आर्गूमेंट जो है वो डेवलप करनी चाहिए हमें। एक ज़माने में जब इंडिया और पाकिस्तान ने ब्लास्ट किए थे, तो दोनों तरफ से हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, एकेडमिक्स हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मैंने भी एक इनिशिएटिव लिया था जिस पे सिग्नेचर भी कोई 800 मैंने करवा लिए थे इंडियन पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन बाद में वो, जाहिर है, इंडिया पाकिस्तान के बाद में जो जिस किस्म के झगड़े हुए, कारगिल हो गया, फिर ये क्या कहते हैं, क्या पठानकोट वाला इंसिडेंट हो गया, फिर पुलवामा, और ये बाकी ये जो टेररिज्म हुई है, ये वी आर इन अ वेरी बैड स्टेट। लेकिन मज़हब जो इंसानियत को शायद मोहब्बत का सबक देना चाहिए मज़हब को, जब जंग होती है तो उसके अंदर जो बर्बरियत है, बर्बरियत, जो इंसानों में बर्बरियत है, बजाय हैवानियत के बर्बरियत। हैवान जो है वो तो सिर्फ तब हमला करते हैं जब उनकी ज़रूरत हो। इंसान तो प्लान करके हमला करते रहते हैं, अपनी सल्तनत बढ़ाने के लिए, ऑयल के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, हाँ जी, इकोनॉमिक रीजंस के लिए। तो इंसान जो है बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड जानवर है, जिसको अशरफुल मखलूक़ात कुछ लोग समझते हैं। मुझे इस पे शक है, क्योंकि जितनी आपकी अकल हो उतनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। लेकिन अगर आप जंगें इम्पोज करें दुनिया के ऊपर, और गुर्बत जो है वो दुनिया के अंदर कायम रहे, हाँ जी, लोग बेबसी में रहें, तो ये तो हमारे अंदर जो एक शैतान है, ये उसकी इंडिकेशन है। एनी हाउ, मुझे जहाँ पे पीट हेगसेट के इस बयान पे बहुत एक सदमा हुआ है, उधर मुझे पोप लियो के इस बयान के जो बिल्कुल उसके खिलाफ है, उस पर खुशी भी हुई है। वैसे तो सच्ची बात है कि जब ये सो कॉल्ड अफगान जिहाद हो रहा था पाकिस्तान के ज़रिए, वेरी फनी जिहाद, अमेरिकन CIA फंडिंग, पैसा शैसा, सऊदी अरेबिया, ये वो, इसराइल का भी पैसा था, $400 मिलियन चीन ने में दिए थे उस सो कॉल्ड इस्लामिक जिहाद के अंदर। तब भी जो ये अमेरिकन थे ये कहते थे कि सोवियत यूनियन को हराना जो है ना, ये क्रिश्चियनिटी के वैल्यूज़ के मुताबिक है। तो जंग जो है वो लिबरलिज्म का जो फसाड है ना, उसको बिल्कुल बेनकाब कर देती है, और जो हमारे अंदर बर्बरियत है उसकी जस्टिफिकेशन ढूंढी जाती है मज़हब के हवाले से। ये मैं कहना चाहता हूँ, विच इज़ वेरी सैड। अभी भी इंसान जो है पूरी तरह सिविलाइज नहीं हुआ, सच्ची बात तो ये है।